बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पहले भी मैंने दो वीडियोज़ ऐसे ही बनाई हैं जिसमें आप दोस्तों के जितने कमेंट्स थे उनके जवाबात देने की कोशिश की है। तो ये इस सिलसिले में आज तीसरी वीडियो है। इसमें पहला एक सवाल है, हमारे ये दोस्त हैं यूसुफ इमरान साहब। ये कहते हैं जी कि ये एक्सप्लेन करें कि वाई फर्टिलाइज़र डीलर्स आर सेलिंग अप डीएपी एंड अदर फास्फोरिक फर्टिलाइजर्स एट अ लॉस। दीज लो प्राइसेस आर काजिंग शॉर्टेज ऑफ यूरिया। तो इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप आई बटन पर क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। जब मैंने वीडियो बनाई उस वक्त तो 9300 रुपये में भी डीएपी सेल हो रही थी और आज कल की 8700 रुपये में भी डीएपी सेल हो रही है। उसकी मैंने बाकायदा एक डीलर को कॉल की, उनसे जो उन्होंने आगे जवाब दिया वो मैंने रिकॉर्डिंग की, तो वो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। जिसमें उनका कहना है कि कंपनी का जो रेट है वो हाई है और जो स्टॉकिया हजरात हैं जिनके पास लाखों बोरियां स्टॉक करने की कैपेसिटी होती है और उन्होंने ऐसा किया, तो अब उन्हें पैसा उनका बाउंड है, एक्सपायर होने का ख़तरा है, सकत ख़त्म हो चुकी है लोगों के अंदर। इसी तरह आपने देखा होगा नाइट्रोफास का जितना इस्तेमाल इस दफ़ा हो रहा है, पहले कभी नहीं हुआ था कि लोग यूरिया के स्थान वो सिर्फ नाइट्रोफास ही इस्तेमाल कर रहे हैं। या अब जो हमारी पेस्टिसाइड कंपनीज हैं उनके पास मुख्तलिफ छोटी छोटी पैकिंग में तेज़ाबी खाद इस तरह की आ गई है, तो फिर जब इस तरह के इशूज़ बनते हैं तो फिर लोग किसी और तरफ अल्टरनेट ढूंढते हैं। तो अब वो स्टॉकिए से लेते हैं तो वहाँ से उन्हें सस्ती पड़ जाती है, वहाँ से उन्होंने मुनाफा कमाया और आगे सेल कर दी। अगर वो चाहते हैं कि यूरिया भी लें और साथ में डीएपी भी लें, तो अगर वो यूरिया लेते हैं तो फिर कंपनी उनको यूरिया के साथ कहती है भाई डीएपी भी लो। अब उनके पास डीएपी पहले भी पड़ी हुई है या स्टॉकिया से सस्ती पड़ती है। ये बिल्कुल ऐसे समझ लें कि काश्तकार को आप कहें कि जी आपको यूरिया मिलेगी 2500 में और नाइट्रोफास मिल रही है 4700 में, तो वो कहते हैं आप ऐसे करें मुझे नाइट्रोफास दे दें 4700 में और यूरिया मुझे कंट्रोल रेट पर चाहिए। तो यही सोच डीलर की भी है कि जब उन्हें कंपनी देती है यूरिया वही 2000 रुपये में, जो उनका 50-60 रुपये का 100 रुपये का मार्जिन है वो रख के, तो साथ में उसका जो डीएपी का कंपनी का रेट है वो भी निस्बतन ज़्यादा होता है। तो फिर वो क्या करते हैं, यूरिया लेते हैं बाहर से, दूसरी मार्केट से लेके महंगी, फिर आगे भी महंगी सेल करते हैं। और इसी तरह फिर वो जो डीएपी है वो भी स्टॉकियों से ले लेते हैं जहाँ से उन्हें सस्ती मिलती है, क्योंकि अगर वो कंपनी से लें तो फिर यूरिया की जगह पे उन्हें साथ में महंगी डीएपी भी लेनी पड़ती है और मार्केट में डीएपी का रेट कम होने की वजह से वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे, उन्हें लॉस करके बेचनी पड़ेगी। तो ये असल वजह है कि जिसकी वजह से आपको डीएपी सस्ती मिल रही है, नाइट्रोफास सस्ती मिल रही है, क्योंकि दूसरा साल है ये तमाशा बना हुआ है। तो अब इतना अरसा तो किसी के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि स्टोर करके रखे रखे इतना ज़्यादा पैसा बाउंड करके रखे रखे। अब उन्हें ख़तरा हो जाता है, जैसे हमें होता है ना कि फला हाई कपास हीट ना हो जाए, हमने कनोला रखा हुआ है कहीं ख़राब ना हो जाए, तो अब फिर उन्हें भी ऐसे लग रहा है कहीं पैसा डूब ही ना जाए, कहीं इतनी ना सस्ती हो जाए कि फिर जो है वो करोड़ों का लॉस आ जाए। तो वो जो स्टॉकियाँ वो परेशान है, तो फिर वो सस्ती करके आगे बेच देते हैं। तो डीलर को सस्ती मिल रही है तो फिर वो आगे सस्ती बेच रहे हैं। इसी हिसाब से हम अपनी दुकानदारी तो रोज़ की चलाएं, वरना जितना यूरिया सेल होता है अगर बंदे की तरह ये अवेलेबल होता, सही रेट पे सेल होता, तो यूरिया से उनकी अच्छी खासी रोज़ी बनती है। तो फिर अब उन्होंने वो काम नाइट्रोफास और डीएपी पे लगाया हुआ है, यूरिया फिर वही ब्लैक में ही छुपा छुपा के ही सेल हो रहा है। भाई हैं रियाज हुसैन 689। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिलाल भाई, मैग्नीशियम सल्फेट और ज़बरदस्त यूरिया एक ड्रम में मिलाकर फ्लड कर सकते हैं? ज़मीन भारी मेरा है। रियाज हुसैन फ्राम जामपुर सिटी। जी हाँ भाईजान, दोनों को मिक्स करके आम यूरिया के साथ भी आप कर सकते हैं और ज़बरदस्त यूरिया के साथ भी आप मिक्स करके फ्लड कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह फिर ये भाई जो है सकलैन, ये कहते हैं जी मैंने तो एंग्रो डीएपी 8800 रुपये में लिया भाईजान। वो मैं आज बता चुका हूँ कि मुख्तलिफ इलाका जात के मुख्तलिफ रेट हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि जहाँ पर मेरा घर है वहाँ पर मैंने बड़ी कोशिश की, 5800 रुपये से कम नाइट्रोफास नहीं मिली और 10,200 से कम डीएपी नहीं मिली। इसके बाद ये दोस्त हैं ताहिर इकबाल साहब, ये कहते हैं जी सर एफएमसी की क्यूमुलस सल्फर मस्टर्ड क्रॉप को फूल आने पर फ्लड करनी है या स्प्रे कर सकते हैं? भाई अगर फ्लड कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, बेशक वो क्यूमुलस ना हो कोई और हो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप स्प्रे भी करना चाहते हैं तो स्प्रे इससे पहले कर लें तो ज़्यादा बेहतर है।
ये अब्दुलरहमान वड़ैच साहब है, वो कहते हैं जी बिलाल साहब फास्फोरिक एसिड पहले पानी पे डाल सकते हैं? जी हाँ जी, डाल सकते हैं, दूसरे पे भी डाल सकते हैं, तीसरे पे भी डाल सकते हैं। ये डालना ही किस्तों में होता है, 6-6 किलो करके आप बेशक 3 दफ़ा 18 किलो डाल दें। जिन दोस्तों ने डाला है उनसे किसी से रब्ता कर लें, तो इससे भी आप अच्छी खासी जो है वो फास्फोरस बआसानी हासिल कर सकते हैं, एज़ पर रिकमेंडेशन ऑफ सम साइंटिस्ट। ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने अभी तक फास्फोरिक एसिड खुद से इस्तेमाल नहीं किया। मेरे एक दोस्त हैं, क्लास फेलो एग्रो कंसल्टेंट या, वो इसके बारे में ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आप उनसे रब्ता कर लें। और फास्फोरिक एसिड बेहतर ही इसी तरह होता है कि आप कम अज़ कम 3 किस्तों में से डालें, 5-5, 6-6 किलो करके। इसके बाद है जी राज वली खान साहब, ये कहते हैं जी सर मैंने FMC का डैपर इस्तेमाल किया है और साथ FMC का SOP भी, तो डैपर से फास्फोरस की ज़रूरत पूरी होगी? प्लीज़ रिप्लाई सर। डैपर अच्छी एक तेज़ाबी खाद है, तो अकेला सिर्फ अगर आपने एक बैग इस्तेमाल किया तो उससे तो ज़रूरत नहीं पूरी होती। तो वो आप अपनी ज़मीन की मुनासबत और कोशिश करें, जो आपके लोकल एक्सटेंशन एजेंट होते हैं उन्हें फसल दिखाएं, उनसे मशवरा लें और फिर ही मज़ीद खादों का इस्तेमाल लाजमी करें। इसके बाद है जी मोहम्मद सकलैन साहब, ये कहते हैं सर जी DAP बिजाई के वक्त नहीं दी, अभी पहले पानी पे DAP दे सकते हैं या कोई दूसरी खाद दें? ज़मीन थोड़े बहुत कलराठी है, बेहतर है आप नाइट्रोफास का इस्तेमाल करें। अगर कलराठी ज़मीन है तो अब आप DAP ना दें, 2 बोरी नाइट्रोफास एक ही दफ़ा लाजमी इस्तेमाल करें और साथ में यूरिया भी कुछ मिकदार में लाजमी इस्तेमाल करें। यहाँ पर इन्हें फिर एक दोस्त ने आगे से रिकमेंड किया हुआ है कि जी एंग्रोजोर आवर 25 किलो या फास्फोरिक एसिड 7 किलो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इनकी बात भी ठीक है, लेकिन एंग्रोजोर आवर भी आपको हल करके देनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी आसानी से घुलती नहीं है। और अगर आप फास्फोरिक एसिड इस्तेमाल करना है तो वो भी, लेकिन जिस तरह के यूरिया के हालात हैं आपको नाइट्रोजन भी तो देनी है, तो उससे बेहतर है कि आप नाइट्रोफास इस्तेमाल कर लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा जी, इसके बाद है दोस्त यूज़र BI3TN, ये कुछ चैनल का नाम इनका है बड़ा मुश्किल सा। बिलाल भाई ज़बरदस्त यूरिया पानी के बाद छट्टा करें या पानी से पहले, जैसे आपका दिल करे। जो पक्के वाट की ज़मीनें हैं ना, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं होता, क्योंकि इसकी लीचिंग के कोई चांसेस नहीं होते। ये अमोनिकल जो आयन बनते हैं उन पर मस्बत चार्ज होते हैं, और हमारी ज़मीन के ऊपर नेट जो चार्ज है वो मनफी है। इनके लीचिंग लॉसेज नहीं होते, लीचिंग लॉसेज होती है नाइट्रेट के। तो इतना कौन सा हम बारिशें हो रही हैं या पानी हो रहा है कि इसके भी लॉसेज हो जाए। तो यूरिया बेशक आप पहले से छट्टा करके फिर पानी लगा दें, लेकिन ये है कि आपने छट्टा करना है उस वक्त जब आपने पानी लगाना है। मसलन आपने असर को पानी लगाना है तो आगे से आप छट्टा करें, पीछे से पानी लग जाए और ऊपर से शाम हो जाए। और अगर आपकी ज़मीन 2-2, 3-3 दिन तक पानी खड़ा रखती है, फिर आपने ऐसा नहीं करना। फिर आपने पहले पानी लगाना है, जब ज़मीन पानी पी जाए, पीछे कीचड़ बचे, गप आप चलें तो पाँव हल्का हल्का दब जाए, तो उस वक्त फिर आपने यूरिया का छट्टा करना है। अगर आपकी ज़मीन रेतली है या बिल्कुल हल्की मैरा है, आप पानी लगाते हैं और बस उसी 12 घंटे के अंदर अंदर पानी ख़त्म हो जाता है, तो फिर बेशक आप यूरिया का पहले छट्टा करें और फिर पानी लगा दें। या आपने अगर पानी लगाया है तो उसके बाद जितना जल्दी आपको लगे, दूसरे दिन, तीसरे दिन, या बेशक वो 24 घंटे के बाद भी आप अगर उसके अंदर चल सकते हैं तो आप यूरिया का छट्टा कर सकते हैं। इसके बाद है जी फैसल अब्बास साहब, ये कहते हैं जी सर ज़बरदस्त यूरिया को पानी लगाने से पहले डालना चाहिए या बाद में? भाईजान मैं आपका रिप्लाई का जवाब दे चुका हूँ, पहले भी एक दोस्त ने पूछा है। इसके बाद दोस्त हैं अदनान जफ़र साहब, ये कहते हैं सर एंग्रो की नाइट्रोफास प्लस बेहतर है या सर सब्ज़ की नाइट्रोफास, और क्या NP प्लस भी तेज़ाबी है? जी हाँ, NP प्लस भी तेज़ाबी है और जो नाइट्रोफास है ये भी तेज़ाबी है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, जो एंग्रो की NP प्लस है वो है 18-18, उसमें 18% नाइट्रोजन है और 18% उसमें क्या है, फास्फोरस है। जबकि जो सर सब्ज है ये है 20-22, 20% फास्फोरस और 22% इसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद है। तो जो सर सब्ज नाइट्रोफास है वो निस्बतन महंगी है, जो एंग्रो की NP है। आप इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा बहुत पैसों का फ़र्क है, न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन का फ़र्क है। जुहेब असलम, ये कहते हैं जी सर NPK प्लस सल्फ़र का स्प्रे कर सकते हैं? भाई ऐसी क्या मजबूरी है, गंदम के ऊपर आपने NPK प्लस सल्फ़र का स्प्रे करना है? अगर करना है तो कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उसके बाद है जी हिस्ट्री इन्फो, ये कोई चैनल है भाई का, ये कहते हैं जी सर गंदम को बुवाई के वक्त DAP ना दें, पहले पानी पे दें, तो क्या गंदम पे इसके मनफी असर पड़ेगा? मनफी असर तो कोई नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने छट्टा कर दी और ज़मीन भी ऐसी है कि आपने पानी लगाया फ़ौरन पी गई,
तो कुछ तो पड़ी रहेगी, फिर वो अगले पानी पर जाकर डिज़ाल्व होगी, तो वो ज़रूरत नहीं पूरी होगी, गंदम को झटका लग जाएगा। अगर आप बिजाई के बाद नहीं दे सके तो फिर अगर आपने अब डीएपी देनी है तो फिर उसे फर्टिगेट करें, उसे हल करके दें। लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि अगर आपकी ज़्यादा रेतली ज़मीन नहीं है तो फिर आप नाइट्रोफास इस्तेमाल कर लें, एंग्रोजोरावर इस्तेमाल कर लें, या कोई फास्फोरिक एसिड, कोई और तेज़ाबी खाद अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर लें। बहरहाल डीएपी इस्तेमाल करने के कोई नुकसान नहीं। आप तो 1 बोरी कह रहे हैं, आप पहले पानी पर बेशक 2 बोरियां इकट्ठी दे दें।